हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? होप करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, टनाटन होंगे। बेटा आज का जो चैप्टर है आज हम उसको देखने वाले हैं चेंज इन पीएसआर। चेंज इन पीएसआर यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन एग्जिस्टिंग पार्टनर। ठीक है, एग्जिस्टिंग पार्टनर वाला मामला है इसमें। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एग्जिस्टिंग पार्टनर की बात कर रहा है, ना कि एडमिशन हुआ तब, ना रिटायरमेंट हुआ तब, ना डेथ हुआ तब। ये बात कर रहा है एग्जिस्टिंग पार्टनर की। इस पूरे सिनेरियो में मैं 2-3-4 क्वेश्चन करा दूंगा ताकि आपको ये समझ में आ जाए। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, ज़्यादा नहीं, ताकि आपको पूरे एग्जैक्ट डिटेल में ये समझ में आ जाए। चलो ठीक है, अब देखो क्या होता है कि एग्जिस्टिंग पार्टनर जब क्या होते हैं अपने पीएसआर को चेंज करते हैं, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करते हैं, तो कुछ फैक्टर्स सामने आते हैं। हमारे बुक्स में कुछ ऐसे अकाउंट्स होते हैं या कुछ ऐसे अमाउंट्स होते हैं जो जनरली लिखे होते हैं। या तो तुम्हारे पास प्रॉफिट होगा, या तो तुम्हारे पास जनरल रिजर्व होगा, या तो तुम्हारे पास वर्कमैन कंपनसेशन होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होगा, या तुम्हारे पास लॉसेज होंगे, या तुम्हारे पास डिफर्ड एक्सपेंडिचर होगा। ठीक, अब देखो अब क्या आता है मामला। अब इसको ध्यान से सुनना कि अगर लिखा हो कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या फिर लॉस को आप कैपिटल अकाउंट में क्या करते हो, उसको डाल देते हो। ठीक है, किस में डाल देते हो? कैपिटल अकाउंट में डाल देते हो। तो हमको 4 चीजें इसमें देखने को मिलती हैं। अगर प्रॉफिट की बात हुई तब, ठीक है, प्रॉफिट की बात हुई तब हम 4 चीज़ों को देखने को मिलता है। एक तो दिखता है क्या, जनरल रिजर्व, एक हमको दिखेगा जनरल रिजर्व, दूसरा दिखेगा प्रॉफिट, दूसरा दिखेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तीसरा दिखता है हमको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड द लास्ट वन इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, अब देखो ये 4 चीजें हमको दिखती हैं बुक में। एक तो जनरल रिजर्व दिखता है, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस, तीसरा वर्कमैन और चौथा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जनरल रिजर्व का वो अमाउंट होता है जो जनरली हम रखते हैं इसलिए कि कभी अगर हमको बिजनेस में कभी नुकसान हुआ तो उस नुकसान से हम बचने के लिए जनरल रिजर्व रखते हैं। दूसरा आता है प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ प्रॉफिट वाला अमाउंट जो प्रॉफिट आपका पास है। वर्कमैन कंपनसेशन का मतलब हो गया कि अब जैसे मान लो कि तुम्हारे यहाँ कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, कोई लेबर ही है, वो मशीन चला रहा है, उसका हाथ मशीन में आ गया, अब उसका हाथ तो कट गया। अब उसको जो पैसा दिया जाएगा या उसको कंपनसेट तुमको करना होगा, भाई उसके परिवार को तो कंपनसेट करना होगा ना तुमको। तो तुम उसके लिए क्या करते हो, रिजर्व बना के रखते हो कि अगर कुछ ऐसा होता है आगे चल के तो हम उसको क्या करेंगे, पैसा दे देंगे। ठीक है, जैसे हाईली केमिकल जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो अपने वर्कमैन को कंपनसेशन देती है। मान लो कि केमिकल में कुछ हो गया तुमको, तो वो क्या करेंगे, वो तुमको कंपनसेट करती हैं। उसके बाद से आता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का मतलब ये हो गया कि ये वो होते हैं जैसे अगर तुम्हारी इन्वेस्टमेंट में कोई फ्लक्चुएशन आ गई, मेरी बात को ध्यान सुनना, अगर तुम्हारी इन्वेस्टमेंट में कोई फ्लक्चुएशन आ गई, देखो तुमने 10 लाख रुपए लगाए थे किसी मार्केट में, किसमें लगाए थे, 10 लाख रुपए तुमने किसी मार्केट में लगाए थे और इसको तुमने 10% के इंटरेस्ट रेट पे लगाया था, यानी तुमको हर साल 1 लाख का प्रॉफिट होगा इस पे। मतलब इस इन्वेस्टमेंट में तुमको कितना मिलेगा, 1 लाख मिलेगा। ठीक है, तुमको पता है कि मान लो कि कभी भी मार्केट सही नहीं है या कुछ ऐसा है तो तुमने इसको प्रॉफिट अगर नहीं हुआ 1 लाख का, अगर तुमको नुकसान हो जाए 1 लाख का, तो तुमने ये कहा कि चलो हम एक रिजर्व बना के रखते हैं कि अगर हमको कोई नुकसान होता है तो हम क्या करेंगे, उस रिजर्व से, ये जो रिजर्व वाला अमाउंट है, इससे हम क्या करेंगे, उसको बैलेंस कर लेंगे। तो तुमने क्या किया, 1 लाख का क्या कर दिया, एक रिजर्व बना दिया। इस रिजर्व से तुम क्या करोगे, अगर तुमको नुकसान होता है तो इस रिजर्व से पैसा निकालोगे और इसमें ट्रांजेक्ट कर दोगे। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? मतलब कि 10 लाख रुपए पे 1 लाख रुपए तुमको मिलना था, तुमको ये लगा कि अगर 1 लाख रुपए नहीं मिलेगा, हमको नुकसान हो जाएगा उस इन्वेस्टमेंट पे, तो हम क्या करेंगे, एक अलग से रिजर्व बना के रखते हैं, उसमें उतना पैसा लग रखेंगे, अगर नुकसान होगा तो उस रिजर्व से पैसा हम निकाल के अपने नुकसान की भरपाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये 4 बेसिक कंडीशंस आती हैं प्रॉफिट की। ठीक है, अब ये जितने भी ट्रांजेक्शंस होते हैं, ये जो होते हैं ये ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। उनके किस रेशियो में, उनके ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में बेटा, उनके ओल्ड रेशियो में। ठीक है, उनके ओल्ड रेशियो में। अब कैपिटल या करंट का ट्रांजैक्शन क्यों होगा, कैपिटल तब डालोगे जब क्वेश्चन में फिक्स्ड की बात करें, फ्लक्चुएटिंग की बात करें। किसकी बात करें, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की बात करें। किसकी बात करें, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की बात करें।
और करंट तब डालोगे जब कैपिटल क्या हो, फिक्स्ड हो। जब कैपिटल क्या हो, फिक्स्ड हो, तब आप करंट अकाउंट डालेंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब जनरल रिजर्व अकाउंट को क्या करोगे, इसको भी डेबिट कर दोगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको भी डेबिट कर दोगे। जनरल रिजर्व वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट को भी डेबिट करोगे। जो भी एक्सेस होगा तुम्हारा, जो भी एक्सेस होगा रिजर्व का, जो भी एक्सेस होगा रिजर्व का और उससे जो लायबिलिटी बन रही है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको क्या करोगे, तुम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डाल दोगे। मेरी बात को ध्यान से सुनना। तुमने वर्कमैन कंपनसेशन बनाया 2 लाख का, किसी लेबर का हाथ कट गया, किसी लेबर का हाथ कट गया और उसको तुमने दिया 1.5 लाख रुपए। कितने दिए, 1.5 लाख रुपए दिए, तो 50,000 रुपए बचा ना। उस 50,000 का कोई काम तो है नहीं अब, तो उस 50,000 को क्या करोगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। उसके बाद से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये भी अकाउंट डेबिट होता है। जो भी एक्सेस होगा, जो भी एक्सेस होगा बुक वैल्यू से, बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू, माइनस मार्केट वैल्यू। ठीक है, बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू लिखी हुई थी 10 लाख रुपए, बुक वैल्यू लिखी हुई थी 10 लाख रुपए, मार्केट वैल्यू उसकी मिल रही थी 11 लाख या 10,50,000 रुपए। कितनी मिल रही थी, 10,50,000 रुपए या 9,50,000 रुपए। तो रिजर्व का पैसा जो बच गया, जो पैसा तुमने इसलिए रखा था कि अगर मुझे इन्वेस्टमेंट पे नुकसान होगा और उस नुकसान को मैं इस इन्वेस्टमेंट के रिजर्व के पैसे से डालूंगा, अगर उसका इस्तेमाल नहीं हुआ तो जो पैसा बचा हुआ है उसको तुम क्या करोगे, उनके रिजर्व में डाल दोगे। बात समझ में आई इतनी? ये हो गया प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या हो गया, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम बात करते हैं किसकी, एक्यूमुलेटेड लॉसेस की। किसकी, एक्यूमुलेटेड लॉसेस की बात करते हैं। ठीक है, तो इसको ठीक उल्टा कर दीजिए। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, कैपिटल या करंट अकाउंट या करंट अकाउंट। ठीक है, डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी तुमको लॉस होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टू किस में जाएगा, टू डिफर्ड एक्सपेंडिचर, डिफर्ड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर तुमको किसी तरीके का लॉस होता है तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट उनके ओल्ड रेशियो में तुम डाल दोगे। ठीक, और अगर तुमको लॉस होता है तो वो उसको तुम क्रेडिट कर दोगे। डिफर्ड एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया कि जो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट होते हैं, क्या होते हैं, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट होते हैं, इनको तुम इसमें डालते हो। इसको तुम क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। तो ये समझ में आया, जो भी तुम्हारे प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट होगा उसको तुम डेबिट करोगे, जो तुम्हारे लॉसेस होंगे उनको क्रेडिट करोगे। ओल्ड पार्टनर्स को डेबिट क्रेडिट करना उनके ओल्ड रेशियो में। यहां पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक, अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस को ध्यान से देखना ताकि तुमको क्या हो सके, चीजें समझ में आ सके। देखो इसको ध्यान से, देखो अब जैसे तुमसे अगर क्वेश्चन में क्वेश्चन में तुमको दे दिया कि ए बी एंड सी आर पार्टनर्स। ठीक है, ए बी सी आर पार्टनर थे जिनका प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो जो तुम्हारा था वो 4:3:2 का था। फ्यूचर में उन्होंने डिसाइड किया कि फ्यूचर में इनका जो रेशियो होगा, वो इक्वली होगा, फ्यूचर में रेशियो इक्वली होगा। जनरल रिजर्व का अमाउंट दिया है 45,000, जनरल रिजर्व का अमाउंट 45,000 दिया है और तुम्हारा प्रॉफिट दिया हुआ है कितना, 1,80,000। ठीक, क्वेश्चन का बेसिक यही है, क्वेश्चन का पूरा सार यही होगा। कोई भी क्वेश्चन होगा अगर इस टाइप का तो वो यही कहेगा कि ए बी सी आर अ पार्टनर इन द फर्म विद द रेशियो ऑफ 4:3:2 ऑन अप्रैल 1, 2022। ऑन 1 अप्रैल 2022 they decided to share future profit in the ratio of equally. General reserve amounted 45,000 and the PL amount credited with the balance of 1,80,000. ठीक, are accumulated profit and reserve which are transferred to their capital account. Pass the necessary journal entry and फलाना ठिकाना ढिमाका। ठीक, तो ये इसके क्वेश्चंस के बारे में पूछेगा। अब देखो क्या है, जनरल रिजर्व का अमाउंट 45,000 दिया है, पीएल का अमाउंट तुम्हारा 1,80,000 दिया। तो मैंने कहा था कि जो भी प्रॉफिट होगा उसको किस में डालोगे, उसको डालोगे डेबिट साइड, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड। उसके बाद से प्रॉफिट एंड लॉस हुआ तो इसको भी डाल दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी क्या हो गया, डेबिट हो गया। ठीक, अब देखो क्या बात हो रही है, अब बात हो रही है इनके रेशियोज जो होंगे वो ओल्ड रेशियो वाले जो मामले हैं, ये वाले 4:3:2 वाले हैं, इसी रेशियो में आप दोनों अमाउंट को बांट देंगे।
तो यहाँ पे कितना हो गया भैया 45,000, यहाँ पे हो गया 1,80,000। अब देखो टू ए इज कैपिटल, टू ए इज कैपिटल, टू बी इज कैपिटल, टू बी इज कैपिटल, ठीक है, एंड टू सी इज कैपिटल, ठीक। अकाउंट अकाउंट अकाउंट, ठीक। 45,000 और 1,80,000 दिया हुआ है। इसको आप क्या करेंगे, इसको आप ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, दोनों को ऐड कर दो, आसानी रहेगी। दोनों को ऐड कर दिया, ये अमाउंट हो गया 005, ये हो गया 005, ये हो गया 12 1 2,25,000। टोटल अमाउंट कितना आ गया 2,25,000। इसको आप रेशियो में बांट दीजिए, 4/4 थ्रू 5 1 9, ठीक है। इसको इससे काटो, काटो इसको। अब इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, देखो टोटल अमाउंट हो गया तुम्हारा 1,1,1,2,1,5,1,5 25,000। 25,000 इंटू 4 कितना हो गया 1 लाख। ए में कितना आ जाएगा, ए का अमाउंट आ जाएगा कितना 1 लाख, ए का अमाउंट आ जाएगा 1 लाख। इसके में 1 लाख रुपए चला गया, ठीक है। अब बी के लिए निकालो, तो अगर हम बी का देखें तो 2,25,000, 2,25,000 इंटू 3/9 इंटू 3/9, ये कटा 25,000 से इंटू 3, तो ये हो जाएगा 75,000। एंड द सी फॉर निकालोगे तो 2,25,000 इंटू 2/9, इसको काट दोगे ये 25,000 और ये अमाउंट हो जाएगा 50,000। ये अमाउंट कितना हो जाएगा 50,000, ठीक। ये आपका क्या हो गया पहला क्वेश्चन, जो आपको बता रहा है कि अगर प्रॉफिट होता है तो क्या मामले होते हैं। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, अगर लॉस हुआ तो, अगर लॉस हुआ तो क्या होगा, इसको ध्यान से समझना। अगर लॉस हुआ तो क्या होगा, देखो क्वेश्चन में वही लिखा होगा कि कोई ए और बी पार्टनर होंगे जिनका रेशियो 2:1 का दिया होगा। ये बाद में चल के इक्वली बांट रहे हैं एक दूसरे को, और लॉस दिया है कितना 60,000। कितना दिया है, लॉस दिया है 60,000। अब इसकी एंट्री क्या होगी, नेसेसरी जनरल एंट्री की बात करें तो इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री यही होगी कि ओल्ड पार्टनर्स, यानी क्या होगा ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू क्या लॉस अकाउंट, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख सकते हैं इसको, ठीक। ये इसकी बेसिक एंट्री है। आप देखो 60,000 है तो 60,000 भैया, अगर प्रॉफिट भी ले रहे हो तो नुकसान भी तो सहना पड़ेगा ना, बतिया तो वही है। ये देखो अगर हम ए की बात करें तो ए को लॉस कितना बियर करना पड़ेगा, ए को लॉस बियर करना पड़ेगा 40,000, ए को लॉस बियर करना पड़ेगा 40,000। और बी की अगर हम बात करें तो बी को करना पड़ेगा 20,000, बी को कितना करना पड़ेगा 20,000। आ जाओ इसकी अगर एंट्री की बात करें तो एंट्री एकदम बेसिक होगी, ओल्ड पार्टनर्स यानी एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ए के कैपिटल में जाएगा 40,000, ए के कैपिटल में जाएगा 40,000, ए के कैपिटल में जाएगा 40,000, बी के कैपिटल में जाएगा 20,000 और टोटल अमाउंट हो गया कितना 60,000। ये तो लॉस वाला हो गया, ये क्या हो गया लॉस वाला हो गया, जो हमको देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। अब देखो तीसरे क्वेश्चन पे आओ, तीसरे क्वेश्चन पे आओ, देखो तीसरे क्वेश्चन पे आओ, थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब तो चलो देखिए तुमको समझ में आ गया कि प्रॉफिट एंड लॉस होता है तब मामला ये हो जाता है। अगर मान लो खुदा ना खास्ता जो तुमने कंपनसेशन रिजर्व बना के रखा हुआ था, जो तुमने मान लो कि अगर कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया था, अगर कोई लेबर के साथ ऐसी कोई घटना हो जाती है कि उसको तुमको कंपनसेशन करना होता है, तो वो पैसा तुम्हारा कहाँ से जाएगा, वो पैसा तुम्हारा उस प्रोविजन से जाएगा जिस प्रोविजन में तुमने वो पैसा डाला हुआ था। बात को समझना। जैसे देखो अगर क्वेश्चन में तुम्हारा दिया हो कि कोई पार्टनर थे जिनका रेशियो कितना था बेटा, मान लो कि 3:1 का रेशियो था, ए थे, बी थे और सी थे, ठीक है। याद रखना कि ए और बी और सी पार्टनर थे, बाद में डिसाइड करते हैं कि ये क्या करेंगे, इक्वली क्या करेंगे, अपने रेशियो को बांटेंगे। फ्यूचर की बात हो रही थी कि फ्यूचर में इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वली हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो क्या होगा, इसमें बोला है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, क्या कंपनसेशन
जो तुम्हारा रिजर्व दिया हुआ है वो दिया हुआ है 60,000 का, वो दिया हुआ है 60,000 का, और तुम्हारा देखो क्या दिया होगा। अब एक कंडीशन तो ये हो गई, एक कंडीशन ये हो गई, दूसरी कंडीशन हो गई कि तुमको क्या करना पड़ा, देना पड़ गया प्रोविजन मेड फॉर ₹24,000। मान लो उसने कह दिया कि घटना हो गई, 24,000 रुपये तुमको देना पड़ गया। तो ये दोनों कंडीशंस आपके सामने आ सकती हैं। एक तरफ जब आपको प्रोविजन का इस्तेमाल करना होगा और एक तरफ आपको वो पैसा बचा रहेगा जिसका इस्तेमाल आप नहीं करोगे। तो अगर हम पहले की ही बात करें, अगर हम पहले वाले की बात करें तो पहले वाले में सीधा सीधा क्या होगा, WCR अकाउंट, मैं हाफ में लिख रहा हूं तो आप भी मत लिखने लगिएगा, पूरा लिखिएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू A's कैपिटल, टू A's कैपिटल, टू B's कैपिटल, टू B's कैपिटल एंड टू C's कैपिटल। ठीक है, ये होगा अकाउंट, ये भी हो गया अकाउंट, ये भी हो गया अकाउंट। अकाउंट लिखेंगे तब भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। अब क्या होगा, देखो 60,000 रुपए का अमाउंट था, 60,000 को 3:1 के रेशियो में बांट दो तो एक का कितना आ जाएगा, टोटल अमाउंट ये हो गया 60,000, टोटल अमाउंट हो गया 60,000, इसके में आएगा 30,000, इसके में आएगा 20,000 और इसके में आ जाएगा 10,000। ठीक है, ये तो ओल्ड वाला था कि चलो ठीक है, ये मामला चल रहा था कि अगर कोई रिजर्व नहीं बनता है। दूसरी कंडीशन में क्या हो जाए, दूसरी कंडीशन में क्वेश्चन में दिया होगा कि प्रोविजन मेड फॉर ₹24,000, या क्वेश्चन में आपसे कहेगा कि उस रिजर्व का आपने इस्तेमाल कर लिया, उस रिजर्व का इस्तेमाल क्या किया, कर लिया। तो याद रखना जितना रिजर्व का इस्तेमाल किया है उतना दे दोगे, बाकी जो बचा हुआ अमाउंट था उसको क्या करोगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। कहने का मतलब क्या हो गया कि यहां पे तो WCR यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में टोटल अमाउंट तो 60,000 का जाएगा ही जाएगा, बट अगर जब तुम क्रेडिट करोगे तो टू प्रोविजन फॉर WCR अकाउंट, जो 24,000 रुपए तुम दिए थे इस अमाउंट को यहां पे ट्रांसफर करोगे, इस अमाउंट को यहां पे ट्रांसफर करोगे, बाकी का बचा अमाउंट यानी 60,000 में से 24,000 रुपए जो तुम्हारे गए, 24,000 रुपए जो तुम्हारे गए थे इसको तुम घटा दोगे, टोटल अमाउंट आया 26,000। ये 26,000 कहां जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, टू A's पार्टनर, टू A's कैपिटल अकाउंट, टू A's कैपिटल अकाउंट, टू A कैपिटल अकाउंट, टू B कैपिटल अकाउंट, टू B's कैपिटल अकाउंट, टू B's कैपिटल अकाउंट, टू C's कैपिटल अकाउंट, टू C's कैपिटल अकाउंट। ये हो गया। ठीक है, तो 60,000 रुपया तो कंपनसेशन रिजर्व बनाए थे जिसमें 24,000 दे दिया, बाकी जो बचा अमाउंट है वो पार्टनर्स कैपिटल में डाल दीजिए। बाकी का बचा कितना हुआ, 26,000। 26,000 को आप क्या करेंगे, 26,000 को आप 3:1 के रेशियो में बांट दीजिए। अगर हम A की बात करें तो 3/6 हो गया। उसके बाद अगर हम B की बात करें तो 26,000 इंटू कितना हो गया, इंटू हो गया तुम्हारा 2/6, और C की बात करें तो 26,000 कितना हो गया, इंटू 1/6। इसको अगर काट देंगे तो ये कटा यहां से, ये कटा यहां से, 2 से कटा ये कितना हो गया, 18,000। कितना हो गया, 18,000। ओह सॉरी, ये देखिए ये 36,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36,000। तो 36,000 हो गया। अब क्या हो गया, 3 से काट दो, ये हो गया 18,000, ये कटा 2 से, ये कटा 2 से 3 बार, ये कट गया 12,000, ये हो गया 12,000, और बाकी बचा 6 से, इसको काट दो, ये हो गया 6,000। ठीक, तो टोटल अमाउंट 36,000 का डिस्ट्रीब्यूट करोगे किस में, A में कितना गया, A में गया तुम्हारा 18,000, A में गया 18,000, B में गया तुम्हारा कितना, B में गया तुम्हारा 12,000, B में गया 12,000, और C में गया तुम्हारा 6,000। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। देखो इधर देखो, अगर हम बात करें WCR का टोटल अमाउंट कितना था, WCR का अमाउंट, इसको फिर से समझ लो ताकि कंफ्यूज ना रहो, कंफ्यूज हो जाओगे काम खराब हो जाएगा। इसको समझिए ध्यान से, देखिए इसको ध्यान से समझिए। देखो टोटल अमाउंट कितना था, 60,000 का था। WCR का अमाउंट कितना था, 60,000 का। इसमें से 24,000 जो था वो प्रोविजन में निकल गया, तो हमारा बचा कितना, हमारा बचा 36,000 का।
ठीक है। इस 36,000 को कहाँ ट्रांसफर करोगे? पार्टनर्स में। किस में ट्रांसफर करोगे? पार्टनर्स में करोगे। किस रेशियो में? उनके ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में? उनके ओल्ड रेशियो में। तो ए की अगर हम बात करें तो ए कितना निकाल रहा है? ए 36,000 का कितना निकालेगा? 3/6 निकालेगा। 3 2 जा 6, 2 18 जा 36। ए का कितना आ गया? 18,000। अगर हम बी की बात करें तो बी में कितना है? 36,000 इंटू 2, ये कट गया, ये कितना आया? 12,000। ये कितना आया? 12,000। सी की अगर हम बात करें तो 36,000 इंटू 1/6, तो ये कितना हो गया? 6,000। ठीक है, ये अमाउंट ट्रांसफर हो गया। इसमें सब कुछ सारे अमाउंट चले गए। अब उसको ध्यान से देखना, मैंने तुमको कहा था कि 60,000 रुपए का प्रोविजन बनाया था, 24,000 रुपए तुमको देने पड़े थे और 36,000 पूरे का पूरे क्या हो गए थे? रिजर्व का अमाउंट बच गया था, जिसको तुमने किस में ट्रांसफर कर दिया? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ये आपका तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखो क्या दे देगा। अब तुमसे देखो, ये देखो सीधी सीधी बात है। अब तो तुमने कैपिटल में उसका ट्रांजेक्शन कर दिया। अब कभी कभी क्या करते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा है कि कैपिटल मत ट्रांजैक्शन करो, एक एडजस्टमेंट एंट्री बना दो ताकि वो सही हो जाए। क्या करो? एक एडजस्टमेंट एंट्री बना दो ताकि जो हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है या हमारा एक्यूमुलेटेड लॉसेस है वो हमारा क्लियर हो जाए। तो अगर वो बात करता है किसके लिए? वो बात करता है कि अगर वो नॉट ट्रांसफर इन द कैपिटल अकाउंट, नॉट इन कैपिटल अकाउंट की अगर वो बात करे क्वेश्चन में कि वो क्या किया कि वो अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर ना करे, तब क्या होगा? देखो, इसका एक सिंपल सी एंट्री होती है जिसको हम कहते हैं गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो मैंने गुडविल के समय बताया था, एकदम सेम एंट्री करनी है। अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि भैया क्या होगा कि अगर कैपिटल अकाउंट में जो प्रॉफिट एंड लॉसेस दिए हुए हैं या बुक्स में जो लिखा हुआ है उसको कैपिटल अकाउंट में आपको ट्रांजैक्शन नहीं करना है, उसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री बना दीजिए। तब आपको ये एंट्री करनी है जब वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने की बात नहीं करेगा। ठीक है, तो गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उसको ट्रांजिट कर दोगे। अब देखो क्या दिया होगा। अब तुमको क्वेश्चन में दिया होगा कि ए बी सी कोई पार्टनर थे, उनका प्रॉफिट एंड लॉसेस कुछ दिया था और फ्यूचर में वो डिसाइड करते हैं कि वो इक्वली करेंगे। ठीक है, उसके बाद से कोई तुम्हारा प्रॉफिट दे दिया होगा या WCR दे दिया होगा और उसके बाद कहा होगा कि आप उसको क्या करिए, कैपिटल अकाउंट में मत ट्रांजिट करिए, एक कोई ऐसी एंट्री बना दीजिए जिससे मामला सही हो जाए। ठीक है, तो मैं मानता हूं कि चलो ठीक है, कोई पार्टनर थे, जैसे क्वेश्चन में दिया होगा कि ए बी और सी क्या थे? पार्टनर थे जिनका रेशियो 4:3:2 भी मान सकते हो। नहीं, 4:3:2 मत मानो, 1:2:2 मानो। 1:2:2 दिया हुआ है। ठीक है, 1:2:2 दिया हुआ है। फ्यूचर में ये डिसाइड करते हैं कि ये इक्वली बांटेंगे। किस में बांटेंगे? इक्वली बांटेंगे। ठीक है, यानी 1:1 का रेशियो हो जाएगा। और जो तुम्हारा PL का अकाउंट दिया हुआ है, तुम्हारा 1,20,000। कितना दिया है? 1,20,000 दिया हुआ है। ये बेसिक उसने बता दिया क्वेश्चन में। उसने कहा कि पास द नेसेसरी जनरल एंट्री इफ द अमाउंट आर नॉट ट्रांसफर्ड इन द कैपिटल अकाउंट। ठीक, अब क्या करोगे? तो इसके लिए तुमको क्या करना होगा कि सबसे पहले या तो गेनिंग रेशियो या तो फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लीजिए। ठीक है, आप किसी के थ्रू जा सकते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया है। मैं किससे जाऊंगा? मैं जाऊंगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो से। ठीक है, बड़ा मन है क्योंकि हम बहुत सैक्रिफाइस किए हैं जीवन में, तो हम जाएंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो से। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या कहता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, ए का निकालो तो ए का कितना ओल्ड रेशियो? 1:5, 2:4 माइनस 1:3। इसको निकालो, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, ये हो गया 5, ये आया 2:15। बी का निकालो तो कितना आया? 2/5 माइनस 1/3। इसका कितना आ जाएगा? 15, 3 2 जा 6 माइनस 5, ये आ गया 1:15। और सी का निकालो तो सी का आ गया 2:5 माइनस 1:3, ये कितना हो गया? ये हो गया 15, 3 2 जा 6 और 5 1 जा 5, 1:15। यहाँ पे माइनस में आया है, इसका मतलब ये क्या कर रहे हैं? ये वहाँ से गेन कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? गेन कर रहे हैं। मैंने बताया था आपको
कि अगर सेक्रीफाइसिंग में माइनस आया तो गेन, गेन में माइनस आया तो सेक्रीफाइसिंग। ये भैया सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और ये भी क्या कर रहे हैं, ये भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो क्या हो गया, अब ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो अब टोटल अमाउंट निकाल लीजिए। तो भाई कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, यानी अगर हम देखें तो 1,20,000 में एक कितना गेन कर रहे हैं, 2/15 गेन कर रहे हैं, 2/15 गेन कर रहे हैं। निकाल लो इसको तो कितना हो जाएगा, देखो 12, 2 ये 6, 18, कितना अमाउंट जाएगा, देखो 12, 12, 6, 6, 12, 12, 2, यानी 16,000 अमाउंट जाएगा इसका। इसका कितना जाएगा, 16,000 अमाउंट इसका जाएगा। अब 16,000 ये है, 16,000 ओवरऑल गेन कर रहा है कौन, ए गेन कर रहा है। अब इतने ही अमाउंट में बी को भी सेक्रीफाइस करना है और सी को भी सेक्रीफाइस करना है, और दोनों ही इक्वली हैं, यानी बी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा 8,000, बी हो जाएगा 8,000, सी भी हो जाएगा 8,000, सी भी हो जाएगा 8,000। अब इसकी क्या करिए, एंट्री बना दीजिए, यानी एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बीज कैपिटल एंड टू सीज कैपिटल। ठीक है, अमाउंट कितना है इसका, 18,000 है, 16,000 है, 16,000 का हाफ एंड हाफ कर लीजिए, 8,000 बी में और इसमें जाएगा 8,000 सी में। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपकी एंट्री हो गई किसकी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। ठीक है, ये लास्ट वन था जो इसके टॉपिक में है। इसके बाद से हम रिवैल्यूएशन अकाउंट पे जाएंगे ताकि आप पूरे का पूरे ओवरऑल कॉन्सेप्ट को समझ सके। ठीक है बेटा, होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो है बट खैर कोई नहीं, होप करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, या तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि सर मुझे इस पार्टिकुलर सिनेरियो में समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा कि और उसको अच्छे से एलेबोरेट कर सकूँ। ठीक है बेटा, ओके बाय।